बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। सर्दियों का स्पेशल पुलाव होता है ये मटर पुलाव। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ। ना ही तो हमारे मटरों का कलर ख़राब होगा और ना ही ये चावलों में बिल्कुल मैश होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके के साथ बनाएंगे। तो चलते हैं, रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, वो मैंने डाल दिए हैं पतीले में। उसके बाद मैंने घी डाल दिया है और इसको बस सिंपली सामने फ्राई कर लेना। ये देखिए, जब लाइट सब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ना कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। ये आधा चम्मच जाएगा काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच सौंफ और थोड़े से इसके 6 से 7 दाने जो है ना हम इसके अंदर लौंग डालेंगे। लौंग का इस्तेमाल हमेशा कम किया करें क्योंकि इसका फ्लेवर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है ना वो ज़बान पे नहीं आता, टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। तो हमेशा कम डाला करें। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मज़ीद भून लेंगे। पानी डालेंगे ताकि प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। ये देखिए, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हमने अदरक लहसुन कूट के डाल देना। 1 गट्ठा लहसुन का है और थोड़ी सी अदरक है, ये मैंने कूट के इसके अंदर डाल दिया क्योंकि हमने ना इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, इसलिए मैं कूट के डाल रही हूँ। अगर पेस्ट हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि मैं टमाटर और प्याज के साथ ही अदरक लहसुन को ना ग्राइंड कर लेती हूँ, तो वो डाल देती हूँ अगर सालन बनाना हो तो। लेकिन यहाँ पुलाव बनाना है तो हमने इसकी ग्रेवी नहीं, हमने इसका मसाला तैयार करना है, तो इसलिए हम कूट के ही डालेंगे। 3 बड़े साइज़ के थे टमाटर मेरे पास, ये भी काट के ये डाल देंगे। अच्छा, ये जो आज चावल हैं ये 1.5 गिलास चावल हैं, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ 1 चम्मच ना डाल देंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल वाली है, तो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका भी। बस थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे ताकि ये जले ना। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और टमाटरों को भी सॉफ्ट कर लेंगे इसके साथ अच्छे से। ये देखिए, ये दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब इसके मटर डाल दूंगी मैं इसके अंदर। मटर डाल के इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ना बॉईल करना है क्योंकि आजकल मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ रहा है और मीठा भी है, तो इसके अंदर आधा चम्मच ना मैं नमक भी डाल दूंगी। तो उसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ बाकी के मसाले ऐड करते हैं। यहाँ 1.5 चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और इसको भून लूँगी। साथ साथ हम डालते जाएंगे मसाले और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे ताकि ये ना नीचे लगे ना और जले ना। 1.5 चम्मच मैं नमक डालूँगी, बस इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। 7 चम्मच चला रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे ना, कि पानी इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो ये 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर चिकन पाउडर का डालेंगे और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1.5 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। बस सिंपली सा इसको हम मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे उबाल आने तक। दूसरी तरफ मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। क्या देखें जी, उबाल आ चुका है पानी में, ये देखिए। तो अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। बस चावल डाल के इसको 1 से 2 दफ़ा ही हम मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। मिक्स इसलिए करेंगे ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छे से बने, पके। बस 1 दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। यानी इसका पानी खुश्क हो चुका है। बस थोड़ा सा एक और इसको मिक्स करेंगे 1 दफ़ा। ये देखिए, अब ये दम वाली कंडीशन पे आ चुके हैं। बस ऊपर से हम इसको बराबर कर देंगे। हमेशा मैं कहती हूँ कि चावलों में थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा पानी हो तो दम लगाया करें, इससे चावल बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनता है।
ये देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अभी लिक्विड है, पानी है, तो मैं इसको दम लगा दूँगी। तो ये देखिए ये मटर मैंने निकाल लिए थे, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इनको बॉईल किया। अच्छा, मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, अगर इसकी आप भुनाई करेंगे ना तो ये मैश हो जाएंगे और ये ना बस ऐसे 2 हिस्सों में हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ना ये जब पानी डालेंगे उसके अंदर उबलेंगे, पकेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ना घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको बॉईल किया सिर्फ 5 मिनट के लिए और ये ऊपर से डाल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, ना तो इसका कलर चेंज हुआ है और ना ही ये इनकी शेप ख़राब हुई है। बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत ही लाजवाब ये पुलाव तैयार होता है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस अब मैं सिंपल तवे पे इसको दम लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं तो इसका दम खोलते हैं। बहुत अच्छे से स्टीम बन चुकी है इसके अंदर। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, दम से हटाने के बाद भी आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कितना ज़बरदस्त वैसे ग्रीन ग्रीन है, बहुत ही लाजवाब। ये बस थोड़ी सी इसकी ना स्टीम को रिमूव करेंगे तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, चावलों का कलर देखिए। अच्छा, चावलों का कलर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लाइट या डार्क रखना चाहते हैं। तो आप उस हिसाब से अगर लाइट करना चाहते हैं तो प्याज़ों को लाइट ब्राउन कीजिएगा, अगर डार्क करना चाहते हैं तो प्याज़ों को डार्क कर लीजिएगा। प्याज़ों के ऊपर ही पुलाव का ना कलर डिपेंड करता है। ये देखिए ये आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।